नमस्कार दोस्तों, हम फिर आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है नोट पर क्यों लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। आप देख रहे हैं विचार अपना ऑनलाइन स्टडी। देखते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत में करेंसी नोटों को छापने का काम भारत की रिजर्व बैंक के हिस्से में है। 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। किसी भी नोट पर मैं धारक को 100 रुपये या 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ जरूर लिखा होता है। यह आरबीआई के गवर्नर की शपथ होती है कि जिसके पास भी यह नोट है उसको हर हाल में उसकी उसकी लिखी गई कीमत देने का दायित्व आरबीआई के गवर्नर का है। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जो कि 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी वर्गमूल्य के नोटों की छपाई करता है। ज्ञातव्य है कि 1 रुपये की नोट पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। सन 1935 से पहले मुद्रा छपाई की जिम्मेदारी भारत सरकार के पास थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के आधार पर मुद्रा प्रबंधन की भूमिका प्रदान की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 रिजर्व बैंक को नोट जारी करने का अधिकार देता है। भारत में नोटों की छपाई का काम न्यूनतम आरक्षित प्रणाली मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर किया जाता है। यह प्रणाली सिस्टम भारत में 1957 से लागू है। इसके अनुसार रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि वह आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखे। इस 200 करोड़ में 115 करोड़ का सोना और शेष 85 करोड़ की विदेशी संपत्ति रखना जरूरी होता है। इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई देश की ज़रूरत के हिसाब से कितनी भी बड़ी मात्रा में नोट छाप सकती है, हालांकि उसे सरकार की अनुमति लेनी होती है। मैं धारक को 10, 20, 100, 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। क्या मतलब है? देखिए, यहाँ पर लिखा रहता है, हर आप किसी नोट भी देखेंगे सब पे लिखा रहता है कि मैं धारक को 100 रुपये का नोट अदा कर रहा हूँ, या जो भी कुछ है जितने का नोट होता है उतना लिखा रहता है। किसी भी नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह कथन इसलिए प्रिंट करती है क्योंकि वह जितने रुपए की नोट छापती है उतने रुपए का सोना वह अपने पास रिजर्व कर लेती है। वह धारक को ये विश्वास दिलाने के लिए यह कथन लिखती है कि यदि आपके पास 100 रुपये का नोट है तो इसका मतलब यह है कि रिजर्व बैंक के पास 100 रुपये का सोना रिजर्व है। इसी तरह से अन्य नोटों पर भी यह लिखा होने का मतलब है कि जो नोट आपके पास है आप उस नोट के धारक हैं और उनके मूल्य के बराबर आपका सोना रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित रखा है, और रिजर्व बैंक उस सोना उस नोट के बदले आपको देने के लिए वचनबद्ध है। आरबीआई 200 करोड़ की यह संपत्ति इसलिए रखता है ताकि नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर की शपथ मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ को निभाया जा सके। किसी भी परिस्थिति जैसे गृह युद्ध, विश्व युद्ध का कोई भयानक प्राकृतिक आपदा, मंदी या अत्यधिक महंगाई इत्यादि में भी आरबीआई को डिफॉल्टर घोषित नहीं किया जा सकता। अर्थात इसके हाथ में भी यह शपथ वाला नोट होगा, उसको उतना भुगतान करने का दायित्व आरबीआई का है। इसी कारण यदि कोई व्यक्ति किसी सही नोट को लेने से इनकार करता है तो इसका सीधा यह मतलब है कि आरबीआई गवर्नर अर्थात सरकार के प्रतिनिधित्व की आज्ञा को नहीं मान रहा है, अर्थात कानून तोड़ रहा है। इसलिए इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस लेख में पढ़ने के लिए आपको समझ आ गया होगा कि नोट पर गवर्नर के वचन में मैं धारक को 100 रुपये और 10 रुपये इत्यादि रुपये देने का वचन देता हूँ का क्या मतलब होगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए लास्ट तक। हम तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए